हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपके यूपीएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आपके जो एग्जाम डेट है, जब से वो अनाउंस हुई है तब से काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट के भी बच्चे परेशान हैं, क्योंकि टीजीटी एसएसटी की अगर बात करें या सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो बहुत अच्छा खासा सिलेबस आप लोगों को दे रखा है। भले ही यहाँ पर आपको रियायत ये दे रखी है कि आपके पास 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ, ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पॉलिटी या जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया था, ठीक है, अब लेकिन हम एग्जाम दूसरे कॉम्बिनेशन से देना चाहते हैं तो दे सकते हो, लेकिन अपनी प्रेफरेंस मैं आप लोगों को कहूँ तो अगर जो कॉम्बिनेशन आप लोगों का पहले रहा है, ठीक है, उसी से ही अगर तैयारी कर सकते हो तो बेहतर है। ठीक है, बाकी अलग भी ले सकते हो, उससे कोई इशू नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि अच्छा खासा सिलेबस है, आपको मतलब यूजीसी लेवल तक के चीज़ें यहाँ देखने को मिली है अगर आप अपना सिलेबस देखते हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। एक तो इतने कम टाइम में आपको ये कंप्लीट सिलेबस को क्लियर करना है, प्लस आपका एग्जाम जो है प्री और मेंस दोनों है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में। अगर आपने अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो ना तो आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, ना ही चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, लिमिटेड टाइम है सबके पास, लेकिन यहाँ पर आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी के बिहाफ पर आप किस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम मान के यही चलेंगे कि आपके एग्जाम जो है वो नवंबर लास्ट तक में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग यही कोशिश करना कि आपका जो सिलेबस है वो आपको एटलीस्ट, देखिए अच्छा खासा सिलेबस है, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। ये आपके पास अच्छी सहूलियत है कि आपके पास ऑफिशियल सिलेबस आपका अवेलेबल है। ऑफिशियल सिलेबस से हट के आप कुछ चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी सिलेबस भी आपका इतना बड़ा है कि आप खुद भी चाहेंगे कुछ हट के चीज़ करना तो नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा खासा सिलेबस इसमें दे रखा है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस कॉम्बिनेशन के साथ अपनी तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, जैसे कि कई बच्चे मेरे पास कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम हमारा है ना पॉलिटी और हिस्ट्री अच्छा है, तो क्या हम उसके साथ जा सकते हैं, और कॉम्बिनेशन जो मेरा ग्रेजुएशन का बन रहा है वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो आप जा सकते हो। लेकिन ये ज़रूर श्योर हो जाना कि आपको उसी कॉम्बिनेशन के साथ अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि बीच में अगर आपने कॉम्बिनेशन स्विच किया कि नहीं मैं इसमें ज़्यादा हार्ड टॉपिक्स हैं या इसमें मैं नहीं कर पा रही उतने अच्छे तरीके से, तो क्या होगा, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या है, एक तो फॉर्म फिलअप करना, दूसरा आपको ये सिलेक्ट करना कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ अपनी तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये सिलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम ले लिया तो आपका जो टाइम है वो बहुत वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर टाइम का ही सारा खेल होने वाला है जिस हिसाब से आयोग काम कर रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, सबसे पहला है आपका सिलेबस। देखिए, कुछ भी नहीं, सबसे पहले आपको आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसे डाउनलोड करना है और उसे कहीं ना कहीं किसी दीवार पे लगा देना जहाँ आप पढ़ते हो। ठीक है, वहाँ पर लगा के एक तो ये चीज़ एनालाइज करनी है कि आपको कौन कौन से पोर्शन है जो आपने पहले से ही क्लियर है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चे ने अगर कोई कॉम्बिनेशन ले रहा है तो उसे उस कॉम्बिनेशन में कोई ऐसे टॉपिक होंगे ही नहीं जो आपने कभी नहीं पढ़े। ठीक है, आप उन टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए। ठीक, आप उन टॉपिक्स को कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी में रिवाइज करने की। ठीक है, जो पढ़ा हुआ है। ठीक, और दूसरी चीज़, अब आपको स्टार्टिंग करनी है, जब आप एक रिवीजन ले लेंगे ना, ये रिवीजन किस तरीके से, आपको वो टॉपिक जो करने हैं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो आपको 2 या 3 दिन के अंदर ही कंप्लीट करना है। ठीक है, या तो आप यूट्यूब पे लेक्चर सुन सकते हो या कुछ भी सुन सकते हो। ठीक है, उससे क्या है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो एक बैकअप आपके पास आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, ये याद रखिएगा। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है कि जब आपका इतना चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपको टॉपिक वाइज चीज़ें कंटिन्यू करनी है। ठीक है, टॉपिक जैसे कि आप अगर मानिए हिस्ट्री की बात ले लीजिए, है ना, हिस्ट्री में एग्जाम्पल फॉर आपका चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, मोस्टली बच्चे ये चैप्टर पढ़ते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने पढ़ी हैं लेकिन हमें याद नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप इस टाइम में रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छी, और जब आप टॉपिक वाइज चीज़ों को करोगे तो और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, एक तो टॉपिक वाइज करनी है चीज़ें,
ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जो भी आप क्वेश्चन या जो भी आप टॉपिक करेंगे, उस टॉपिक को खत्म तभी करना है जब आप एटलीस्ट उस टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस को कर लेंगे सॉल्व। ठीक है। एटलीस्ट टारगेट बनाइएगा कि आपको हर टॉपिक में से 50 क्वेश्चंस को क्लियर करना है। इससे क्या होगा, उस टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, अच्छी पकड़ बन जाएगी तो यहाँ पर आपके डाउट रहने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे तो उन पे जब भी आप अपना एनालिसिस करेंगे, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सेल्फ स्टडी में और आपके सिलेक्शन में। ठीक है। जब भी आप जो टॉपिक किया है उस टॉपिक से आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आपकी गलतियों पे बहुत फोकस करना है कि वहाँ पर अगर आपकी गलती हुई है तो वो क्यों हुई है। क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर हम बताएं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब आप कोई चीज़ गलती करते हो और उसे सॉल्व करते हो फिर उसे सही करते हो, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती है। ठीक है। तो वो टॉपिक आपका और बेहतर होता चला जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। फिर तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि हफ्ते में एक टाइम पीरियड बनाना है, मतलब पूरा हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है जिसमें कि पूरे हफ्ते में आपने क्या पढ़ा, आपकी कहाँ से किस टॉपिक में ज़्यादा गलती हुई और किस तरीके से गलती हुई। देखिए इसमें एक दिन आपका जाएगा तो सही, लेकिन जो आपकी तैयारी है ना, आप पिछला एक तो भूलोगे नहीं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं लेकिन पिछला भूलते चले जाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना, चीज़ों को स्मार्टली लेते हुए चलना। ठीक है। और जिस हिसाब से आयोग में फॉर्म फिलअप हो रहे हैं पीजीटी एसएसटी वाले बच्चे, ये याद रखिएगा तो बहुत ज़्यादातर बच्चों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो आपकी सीटें जो है वो लिमिटेड है। और अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो तो इन लिमिटेड सीटों के लिए आपको अपने आप को लिमिटेड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप अपने आप को लिमिटेड करते हुए चीज़ों को कंटिन्यू करोगे तो इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इतनी चीज़ जब हफ्ते में आप देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपने किस तरीके से चीज़ें करी हैं और आपका किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत अच्छे हो चुके हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपको कोशिश करनी है कि लगभग 2 महीने का टाइम में आपको अपना सिलेबस जो है, चाहे आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले रहे हो, उसे क्लियर कर लेना है, मतलब पूरा कर लेना। ठीक है। अब प्रैक्टिस भी हो गई, यहाँ पर आपकी डाउट सेशन भी हो गए, प्लस आपके टॉपिक्स भी हो गए। फिर इसके बाद का टाइम पीरियड जो आपका रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज आप जो करोगे उस पर फोकस करना। और उस पर फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स करोगे, ठीक है, उनमें क्या गलती हो रही है और किस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। इन पे जितना ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करते जाओगे और सॉल्व करते जाओगे, इंशाल्लाह ये दो, मैं कह रही हूँ कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी नॉलेज जो है वो कब इतनी ज़्यादा हो गई। ठीक है। आपको उस टॉपिक की इतना अच्छी तरीके से आपको चीज़ें करनी है। ठीक है। और डे 1 से ही अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड करके टाइम मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को कंटिन्यू करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल का ऐसा प्रेशर रहता है बच्चों पर कि आती हुई चीज़ें, मैंने खुद देखा है बच्चों को कि आती हुई चीज़ें भी उन्हें समझ नहीं आती कि क्या क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। तो रिलैक्स माइंड के साथ अगर चीज़ों को धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो इंशाल्लाह आप लोग क्लियर कर लोगे। और ये याद रखिएगा, सबके पास लिमिटेड टाइम है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने पास कहीं लिख लीजिए कि इसी लिमिटेड टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है और एनी हाउ सिलेक्शन लेना। ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं आपके नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर रही हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है। अब उन्हें प्रिपेयर करने में लगेगा टाइम, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा छोटा बेबी भी है, प्लस हमारी और क्लासेस भी चलती हैं। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अभी फिलहाल आप अपना किसी भी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करिए। हाँ, यहाँ पर ये याद रखिएगा PYQs, जैसे कि आपको पता है ये जो एग्ज़ाम है ये 7 साल बाद आपका हो रहा है। ठीक है। प्लस यहाँ नियम और सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो PYQs उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेंगे आपके लिए, लेकिन बहुत हद तक भी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शनल आपके पास क्या हो गया कि आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि आपके पास सब्जेक्ट में हिस्ट्री और पॉलिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर, तो आप इस चीज़ को करिएगा कि आप जो UGC नेट के हिस्ट्री और पॉलिटी के जो पेपर्स होते हैं ना, उनके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कीजिएगा। और हाँ, ये याद रखिएगा कि आपके टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जो आपके ऑफिशियल सिलेबस के अंदर है। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि वो टॉपिक आपके सिलेबस में है भी नहीं और आप उसे भी सॉल्व करने बैठे हुए हो, वहाँ पर आप डिमोटिवेट होगे ही होगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और दूसरी चीज़ आप अपनी चीज़ों को उस तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो सिलेबस आपके टॉपिक में है और जितने भी ये जो सब्जेक्ट के पेपर होते हैं ना, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, यूजीसी नेट और आपके जितने भी ये पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें अगर आप क्लियर कर लोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस, पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस, इन चीज़ों पे ध्यान दे लोगे तो इंशाल्लाह बस आप लोग हर हाल में सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको नोट्स और आपको आपकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी जाए। लेकिन मैं जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जिस स्पीड से आयोग काम कर रहा है उस स्पीड से मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरा छोटा बेबी है, मुझे उसके हिसाब से चीज़ों को कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने लेवल पे जाकर मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। आप मुझे एक सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आप पहले टेस्ट सीरीज ज़्यादा प्रेफर करेंगे या नोट्स, ठीक है। अगर आप प्रेफरेंस में रखते हो कि नोट्स पहले दे दो, नोट्स पहले प्रिपेयर कर दो या टेस्ट सीरीज पहले प्रिपेयर कर लो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को कंटिन्यू करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में मेरा टारगेट यही रहेगा कि कोई भी जो टॉपिक आपका रहे एटलीस्ट उसमें से हर टॉपिक में से 100 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, ठीक है। मेरा मतलब मैं अभी तक ये टारगेट लेके चल रही हूँ, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को कंटिन्यू किया जाएगा। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप से सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। अब ये याद रखिएगा कि एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड आप लोगों के कोई डाउट होंगे तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके डिटेल मांग सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।